और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। बिहार में एक बार फिर से ऑडियो बम फटा है और इसके बाद फिर से सूबे की सियासत गर्मा गई है। आरजेडी के दिग्गज नेता और राज्य के पूर्व वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी को हराने के लिए उनकी ही पार्टी के जिला अध्यक्ष ने साजिश रची। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आरजेडी ने अब्दुल बारी सिद्दीकी को दरभंगा के केवटी से विधानसभा का टिकट दिया था। सिद्दीकी को बीजेपी के मुरारी मोहन झा ने लगभग 8,000 वोट से हराया था। वायरल ऑडियो में ये दावा किया जा रहा है कि आवाज आरजेडी जिला अध्यक्ष राम नरेश यादव और एक पार्टी समर्थक की है, जिसमें जिला अध्यक्ष राम नरेश यादव ने खुद के टिकट नहीं मिलने पर सिद्दीकी को हराने की बात कही। हालांकि जी बिहार झारखंड इस वायरल ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। इस वायरल ऑडियो पर हंगामा मचने के बाद पार्टी जिला अध्यक्ष राम नरेश यादव ने कहा कि यह फर्जी ऑडियो है और इसमें उनकी आवाज नहीं है। वो इस प्रकरण में कोर्ट का रुख करेंगे। मेरी कोई इसमें आवाज़ ही नहीं है, मेरे द्वारा कहीं बातचीत नहीं की गई है। इस तरह की भाषा मैं बोल नहीं सकता हूँ। ये टोटल फर्जी भी ऑडियो बनाया गया है, विरोधियों के द्वारा फर्जी ऑडियो बनाया गया। हम अधिवक्ता से परामर्श ले रहे हैं जिसमें क्या न्याय संगत हमारे साथ न्याय संगत कार्रवाई इसमें हो सकती है। हम अधिवक्ता से राय मशविरा करके हम इस पर आगे करेंगे, क्योंकि ये मेरे चरित्र हनन की बात है। तो देखिए, आरजेडी जिला अध्यक्ष राम नरेश को आप सुन रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि ये उनकी आवाज नहीं है। वो इस पूरे मसले को लेकर कोर्ट का रुख करेंगे। उनके खिलाफ ये साजिश रची गई है। चलिए आपको एक बार वो ऑडियो सुना देते हैं। भेले फाइनल के अभी रुकले है फाइनल वो सिद्दीकी आपने चाहे लो ये चाहे हमरा कह दिला कैसा सीट तो ओकरा बोला ओ साल से हमरा कहने अहाँ के चर्चा तो पूरा छेबे चले नहीं सर, अहाँ के चर्चे हो चले 1 साल से हमरा कहने अब कोई भी मुसलमान का क्षेत्र में तुम कैसे लड़ोगे। सब दिन से यहाँ पार्टी के पकड़ के रखलिए। फिर अलीनगर से जो लड़ चले सिद्दीकी अलीनगर से बेटा के साथ लड़ा रहा है, वो बेटा के लड़ पागले। ये वंशवाद धीरे धीरे भाजपा में खत्म मिल जाए, वहाँ से अपने लड़ लेते हैं, यहाँ से तो हम सब आगे मिलवे करते। हरावे के ये सब आदमी मिशन लगाओ जना जो कहते हम तो थोड़ी पीछे हटबे। हरावे के तो हारते, हरावे के तो हारबे करते हैं। मुसलमान के केवाला हमरा सब के काम नहीं है। अब टूटिए जाते केवाला सब लास्टे है। कोई हिंदू के बेटा जाए ना छुट्टिए जाते के वाला। ठीक है, टकरा दिए चाहे टकरा दो है के जी उन्हीं भेले फाइनल के अभी रुकले है फाइनल। तो देखिए, ये ऑडियो जो वायरल हो रहा है ये आपने सुन लिया है और वहीं वायरल ऑडियो पर अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि मैंने ऑडियो सुना नहीं है अभी, लेकिन मुझे फोन पर लोग ये बता रहे हैं कि अगर इस तरह का ऑडियो वायरल हो रहा है तो पार्टी के अध्यक्ष और हमारे नेता मामले की जांच कराएंगे। विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है। सभी राजनीतिक दल समीक्षा कर रहे हैं चुनाव परिणाम की और साथ ही साथ कैंडिडेट भी समीक्षा कर रहे हैं कि कहाँ चूक हो गई, कहाँ कमी रह गई। हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं। इन्हें भी हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन इस बीच एक ऑडियो वायरल हो रहा है और जिसमें ये बताया जा रहा है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी को कैसे हराया जा सकता है। ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं। हमारे साथ खुद अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, ये जो ऑडियो वायरल हुआ है और आरजेडी जिला अध्यक्ष का ऑडियो वायरल बताया जाता है और जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, क्या कहेंगे सर? मैंने ना ऑडियो देखा है ना ऑडियो सुना है। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि इस तरह का ऑडियो चल रहा है, तो अब जिनके संदर्भ में है उनको स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, अगर किसी तरह का आपत्तिजनक तथ्य है उसमें, तो मुझको लगता है कि अगर वायरल, जैसा कि आप बता रहे हैं कि वायरल हुआ है, तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष देखेंगे, पार्टी के नेता देखेंगे और सच्चाई क्या है उसका वो तफ्तीश करेंगे। लेकिन सिद्दीकी साहब, सवाल ये भी उठता है, चूँकि जब आप चुनाव में जा रहे थे, तैयारी कर रहे थे, क्या आपको भी एहसास हुआ कि भीतरघात की स्थिति है? ऐसा है कि हमारी पार्टी समीक्षा कर रही है इसकी, और पार्टी जब समीक्षा करेगी
और 1 to 1 बुला के जो हार का क्या कारण हो सकता है तो उसके बारे में पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व को बताएंगे। ये तो ये मानते हैं आपकी भीतरघात की स्थिति थी, क्योंकि अब्दुल बारी सिद्दीकी का हारना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। भाई ऐसा कि एक से एक बड़े लोग हारे हैं, मगर अब रही बात कि जब पार्टी की समीक्षात्मक बैठक होगी तब उसमें हमारी क्या कमी रही, समझा कि नहीं, हमसे कहाँ चूक हो गई, इन सारी चीज़ों को हम पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व को बताएंगे। क्या लगता है कि इसमें सच्चाई हो सकती है, या फिर सीधे से आप खारिज कर देंगे कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है? भाई एक्चुअली बिना सुने बिना देखे ना हम उसको खारिज कर सकते हैं और ना उसको ये कह सकते हैं कि साहब ये सही है। लेकिन आपने कहा कि जो अध्यक्ष हैं उनको देखना चाहिए, उनको छानबीन करनी चाहिए कि सच्चाई क्या है, जो नेता हैं आपके पार्टी के उनको भी देखना चाहिए। नहीं, एक्चुअली इस वजह से कि प्रदेश अध्यक्ष जो है इन सब चीज़ों पे कॉग्निजेंस लेते हैं, तो अगर वायरल हुआ है ऑडियो तो मुझको लगता है उनके नज़र से ज़रूर गुजरा होगा, और गुजरा होगा तो उन्होंने अब तक मुझसे कुछ पूछा नहीं है, तो मुझको लगता है कि हो सकता है उनको नहीं मिला हो, नहीं भी जानते हो। मगर पार्टी की जब समीक्षात्मक बैठक होगी, सामूहिक रूप से नहीं, 1 to 1 जो कैंडिडेट हारे हैं, क्या क्या उनकी कमी रह गई, क्या क्या कमजोरी रही उनकी, तो उन चीज़ों पर हम बताएं। लेकिन ये भी मानते हैं कि आप कि जो ऑडियो है कहीं ना कहीं कुछ संकेत, क्योंकि आग वहीं होता है जहां धुआं होता है। अब देख लेने दीजिए क्या है ऑडियो में, क्या है ऑडियो में, देख लें जरा। चर्चा तो बड़ी सुना है, मगर अब तक मेरे पास नहीं आया है। किसी ने कहा कि कोई फेसबुक पे डाले हुआ है या कोई कहाँ कैसे व्हाट्सएप पे डाले हुआ है। हम फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह चलाते नहीं हैं, हम दिखवाते हैं। चलिए, तो अब्दुल बारी सिद्दीकी थे और साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर ऐसा ऑडियो सामने आया है तो ये कहीं ना कहीं पार्टी के अध्यक्ष को, नेता को इसमें देखना चाहिए, छानबीन करनी चाहिए कि आखिर सच्चाई क्या है। जहाँ तक अपनी बात है, वो इस पूरे मामले की समीक्षा जब होगी तब अपने नेता से 1 to 1 बात कर पूरे मामले से उनको रूबरू कराएंगे, उनको हकीकत बताएंगे। कैमरामैन फिरोज के साथ आशुतोष चंद्र, जी मीडिया, पटना। तो वहीं ऑडियो वायरल मामले पर राजनीति भी तेज हो गई है। एक तरफ आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि अगर जिला अध्यक्ष ने ऐसा काम किया है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो वहीं जेडीयू नेता नीरज कुमार ने भी आरजेडी पर तंज कसा है। सुनिए। इस तरह की बात हमने भी सुनी है, और जिला का अध्यक्ष अगर इस ढंग से बात कहता है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और हमको लगता है कि जगदानंद सिंह के नोटिस में ये बात आई होगी, वो इसका तहकीकात कर रहे होंगे और इस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। माननीय अब्दुल बारी सिद्दीकी जी बड़े नेता हैं, किस स्थान पर उनको मंत्रिपरिषद में स्थान दिया गया था? माने तेजस्वी और तेज प्रताप के बाद उनकी पार्टी में अहमियत तय की गई। तो तेजस्वी यादव, जुबान खोलिए, आपके जिला अध्यक्ष का है। अगर ये सच है तो बिहार के लोग जानना चाहते हैं कि अब कितना अपमान करिएगा अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जैसे लोग का। रामचंद्र पूर्वे जी जैसे लोग, रघुवंश बाबू को एक लोटा पानी कह दिया। अब क्या क्या जुर्म, भाषाई जुर्म सहना पड़ेगा